एक बूढ़े पिता की 4 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखा देना, बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की बातें लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को जरूर सुनना। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी औलाद कभी आपसे मुख ना मोड़े, उस कठिन अवस्था में वे आपका सम्मान करें, आपकी देखभाल करें, तो यह वीडियो आप स्वयं भी देखना और अपने बच्चों को भी दिखाना। मित्रों, बुढ़ापा हमारे जीवन का वो कटु सत्य है जो हमें ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, जुबान लड़खड़ाने लगती है, सोचने की शक्ति छीड़ हो जाती है, अनेकों रोग अपना अड्डा बना लेते हैं, अनचाहे दुखों से जूझना पड़ता है, दृष्टि मंद पड़ जाती है, एकदम आदमी पराधीन बन जाता है। यदि ऐसे में अपनी संतान साथ ना दे, तब तो फिर वो और भी दयनीय अवस्था को प्राप्त होता है, जो एक जीते जी नरक भोगने के समान होता है। प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि जिंदगी में सभी कामों के साथ साथ एक काम और है, उसे करना कभी मत भूलना, और वो है अपनी संतान को सदाचारी और संस्कारी बनाना। संस्कार विहीन मनुष्य पशुओं के समान होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार में उन्हें संस्कार देना भूल जाते हैं, वही संतान बुढ़ापे में माँ बाप की केयर नहीं करती। वही संतान उनके बुढ़ापे को और भी अधिक कष्टदायी बना देती है। सुलक्षणी संतान ही माँ बाप के उपकार को याद रखती है, वरना तो सभी ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया था, उन्हें कैसे पाला, उन्हें कैसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में माता पिता को कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। किसी गांव की बात है। एक जवान पिता अपने छोटे से पुत्र को गोद में लिए बैठा था। बड़ी मिन्नतों के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ था। वो स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि घर में बेटा हुआ था। बेटे से पहले घर में 4 बेटियों का जन्म हो चुका था। तब उसे कोई खुशी नहीं हुई, उसे कोई गौरव की अनुभूति नहीं हुई। बेटे को पाकर ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। वो अपने जन्म को धन समझ रहा था। हर समय पुत्र को लेकर गोद में लेकर घूमता रहता था, उसे लाड़ प्यार करता था, भांत भांत के उसे खिलौने लाकर देता था। बालक ने जिस ओर उंगली उठा दी, वही चीज उसे खरीद कर दे दी गई, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना होती। बालक कभी बीमार पड़ जाता तो उसका खाना पीना छूट जाता। सब कुछ छोड़कर वो उसे ठीक कराने में जुट जाता। सारी सारी रात उसे गोद में लेकर बैठा रहता। कभी कभी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। हरदम चिंता लगी रहती थी कि किसी तरह से बस ये ठीक हो जाए। अपने शरीर में यदि कोई कष्ट होता तो उसे ना देखकर सिर्फ बालक के कष्ट में अपनी पीड़ा को भूल जाता। जब तक बालक स्वस्थ नहीं हो जाता, माँ बाप भी अपनी चिंता नहीं करते थे। एक दिन वो पिता बालक को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उसके सामने खपरेल पर बैठ गया। तोतली आवाज में पुत्र ने पिता से पूछा, पापा ये क्या है? पिता बोला, बेटा ये कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, पापा वो क्या है? पिता ने फिर कहा, बेटा वो कौवा है। पुत्र बार बार पूछता, पापा वो क्या है? पिता बड़े स्नेह से बार बार बताता कि वो कौवा है। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि अभी तो बताया था कि वो कौवा है। एक ही बात को बार बार पूछने पर भी उसे कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बड़े प्यार से अपने बच्चे का सवाल का जवाब देता। कुछ वर्षों बाद जब वही पुत्र जवान हो गया और बाप बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा पिता घर में चटाई पर बैठा हुआ था। घर में कोई व्यक्ति उसके बेटे से मिलने आया था। बूढ़े बाप ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया कि अमुक व्यक्ति इस काम से आया था। थोड़ी देर बाद फिर कोई व्यक्ति आया। पिता ने फिर पूछा, अब कौन आया है? बेटा एकदम से झल्ला कर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम,
स्वयं जाकर पूछ लो। कितनी बार कहा है कि खा पीकर आराम से चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते। हर समय जुबान बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। कौन है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं तो इनके बिना मतलब के प्रश्नों के जवाब देते देते तंग आ गया हूं। कुछ करना धरना तो है नहीं, बेमतलब में कौन आया कौन गया, दिन भर की टाँटाएं सुनकर कान पक गए हैं। मित्रों, बेटे को अत्यंत परेशान देखकर पिता ने लंबी सांस खींची, हाथों से सिर को पकड़ा और बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर अब तुम क्रोध करते हो। जब तुम छोटे थे तो एक ही बात को सैकड़ों बार मुझसे पूछते थे कि ये क्या है। तब मैंने कभी तुम्हें झड़का नहीं, बल्कि बार बार तुम्हारे पूछने पर तुम्हें बताया कि वो कौवा है, वो बिल्ली है, वो बंदर है। तुम्हारी खुशी को मैंने अपनी खुशी बनाया। चाहे मैं कितना ही थका हारा होता, यदि तुमने कहा कि मुझे घूमने जाना है, मैं अपनी थकान भूलकर तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता। कोई भी बाजार में अच्छी चीज दिखाई देती, मैंने उसे कभी अपने लिए सोचकर नहीं खरीदा, बल्कि ये सोचकर खरीद लाया कि घर पर मेरा बेटा इसे देखेगा, इसे खाएगा तो बड़ा खुश होगा। तुम्हें खुश होता देखकर मैं भी खुश हो जाता। आज मैं तुम्हारे सिर पर बोझ बन गया हूं। मेरी बातें तुम्हें कांटे की तरह चुभती हैं। तुम्हारे दोस्तों के सामने मेरे बोलने से तुम्हारी इंसल्ट हो जाती है। अपने बॉस को तुम्हें यह बताते हुए शर्म आती है कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरा पिता है। इसी ने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है। क्या कभी तुमने ये कहा है कि यदि मेरे पिता अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर मुझे इस काबिल ना बनाती तो मैं उन्हीं दोस्तों में बैठने के काबिल ना होता? जो लोग धनवान बनकर अपने बूढ़े माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें उनकी वृद्ध अवस्था में अकेला छोड़ देते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनते, या उनकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, ऐसे लोगों को धरती पर दुष्ट हैवान समझना चाहिए। कहते हैं तुम्हारे जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक हर माँ बाप अपने बेटा बेटियों के सुखी जीवन की कामना करता है। ऐसे परम हितैषी माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर उस संतान को सोचना चाहिए कि बुढ़ापा एक दिन उनकी भी वही हालत करेगा जो आज तुम्हारे माता पिता की है। तुम्हें भी उस कोने में बैठकर टूटी चारपाई पर सोना पड़ेगा। तब तुम्हारे बहू बेटे भी तुम्हें देख देख कर तुम पर झुंझलाया करेंगे। तुम्हें भी लकड़ी के बने उन बर्तनों में अछूतों की तरह खाना परोसा जाया करेगा। ये तो बदला है साहब, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान भी माता पिता से अलग रहकर कंगाल रहता है, और वो निर्धन भी बहुत बड़ा धनवान होता है जिसके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है। संसार की कोई दौलत माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकती। जो मनुष्य माता को लक्ष्मी, पिता को भगवान विष्णु मानता है, उसके लिए तीनों लोग एक समान हैं। ऐसा मनुष्य जहां रहता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अपने भगवान का हाथ अपने सिर से कभी मत हटाना, वरना संसार में कोई आपका साथ नहीं देगा। प्रिय बंधुओं, यदि इस वीडियो के विचार आपको अच्छे लगे हों तो आगे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली चर्चा में, अगली वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।